हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सी। फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग चला रहे हैं, तो आज बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं वो है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अब हम इसका जो है रीजन जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक्चुअली में रीजन क्या होता है, कैसे जो है हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग हो जाता है और ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है आपको बाद में मिलेगी। आज का क्लास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रीजन जानेंगे हम, जिसमें कि कौन कौन से रीजन, कौन कौन से कॉजेज, कौन कौन से कारण होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको पीडीएफ के बारे में टेंशन नहीं लेना है। नोट्स आप लोग खुद से बनाते जाइएगा, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। समझते जाइए और नोट्स अपना रेडी करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डायरेक्ट हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रीजन में चलेंगे। पहले हम लोगों ने कर लिया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, डेफिनेशंस देख चुके हैं। अब हम लोग को रीजन देखना है, कितने टाइप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो अब आइए रीजन में देखेंगे। सबसे पहले रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, जिनके कुछ कारण भी होते हैं। कारण नंबर 1 जो दिया गया है, इन्फ्लुएंस ऑफ एज एंड इंटेलिजेंस, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। आयु मतलब एज वाइज भी डिफरेंशिएशन मिलता है। कोई बच्चा अगर 4 साल का है और कोई बच्चा 10 साल का है, तो डेफिनेटली उन लोगों में जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट सोच, सब कुछ डिफरेंट ही होगा। तो ये एज वाइज डिफरेंस होता है। और अगर वो 4 साल का बच्चा जैसा सोचता है या फिर जैसी उसकी बुद्धि है, वैसा उस 10 साल के बच्चे की बुद्धि तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो ये हो गया अंतर। ये एक पहला जो है टॉपिक है, पहला पॉइंट है जो डिफरेंशिएशन करता है। इसके बहुत सारे डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके चलेंगे कितना हम लोग कर पा रहे हैं। सेकेंड हमारा है शिक्षा एवं आर्थिक दशा का प्रभाव। ऑफ कोर्स एजुकेशन तो इम्पैक्ट डालता ही है। एक बच्चा है जो कि एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और उसकी जो आर्थिक दशा है, घर का जो इकोनॉमिक वातावरण है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, वो अच्छा है, ठीक है, पैसे वाले घर का है और वो एजुकेटेड भी है। एक बच्चा जो है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उसके घर में फैमिली जो है उतना अच्छा उसके घर में पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति उसके घर की अच्छी नहीं है। तो दोनों में डिफरेंसेस आएगा, दोनों के बात करने के तरीके में, दोनों के उठने बैठने के तरीके में, वो डिफरेंशिएशन। तो ये भी एक पॉइंट है जो दो इंसानों के बीच में अंतर जो है वो पैदा करता है, और वो अंतर दिखता है इस रीजन की वजह से भी। चलिए थर्ड देखते हैं, लिंग या यौनगत भेद का प्रभाव। ये तो बहुत ज़्यादा ही है। एक्चुअली में हमारे सोसाइटी में मेल फीमेल को लेकर के, गर्ल और बॉय को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ये अगर एक लड़की है तो उसके साथ अलग, उसके लिए अलग रूल्स है सोसाइटी के, उसके लिए अलग कल्चर है सोसाइटी के, और अगर लड़का है तो उसके लिए अलग है। तो ये एक विभिन्नताएं भी पाई जाती है बिकॉज ऑफ लिंग, बिकॉज ऑफ सेक्स। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर है जाति, प्रजाति एवं देश का प्रभाव। यस, कास्ट वाइज भी डिफरेंशिएशन आता है, कंट्री वाइज भी आता है। अब जैसे इंडिया के लोग हैं, अमेरिका के लोग से तो डेफिनेटली अंतर अलग होंगे ही, क्योंकि वहाँ का वेदर अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ के रहने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। तो कंट्री वाइज, इसी तरह से जाति में भी आ जाता है। अगर कोई जो है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, इसलिए ये चीजें इंडिया में ज्यादा फैला हुआ है कि अगर वो कोई पर्टिकुलर कास्ट से है वो बंदा, और फिर वो दूसरा बंदा जो है दूसरे कास्ट से है, तो उन दोनों के कल्चर में, संस्कृति में जो है अलगाव आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। तो ये चौथा पॉइंट हमारा हुआ जाति और कंट्री के ऊपर, ठीक है। अब चाहे तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते थे, इसलिए बोले इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रीजन ना बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तो 20, 25, 30 रीजन भी लिख सकते हैं खुद से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे करना। ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, क्योंकि हम खुद जानते हैं, मैं अलग हूँ मेरे फ्रेंड से, आप अलग हैं आपके फ्रेंड से, आपके सिस्टर से, आपके ब्रदर से। तो ये हम खुद रियलिटी में देख सकते हैं। तो इसमें रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वातावरण। ऐसे मैं बोलूं कि जब भी हम लोग को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रीजन लिखना होता है तो हम लोग दो रीजन को पहले लिखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है मैं बोलूंगी आप लोग को हेरिडिटी। सबसे फर्स्ट में हेरिडिटी लिखिए, वंशानुगत, जिससे कि इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं, और दूसरा जो है इन्वायरमेंट होता है जो इंसानों को अलग करता है। लेकिन यहाँ पे 5th नंबर पे दिया हुआ है, आप लोग बस पॉइंट जॉट डाउन कर लीजिए, पॉइंट इकट्ठा कर लीजिए और लिखने का तरीका अपने से लिख लीजिएगा। वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी को पहले लिखिएगा, इन्वायरमेंट को बाद में लिखिएगा। देखिए इन्वायरमेंट किस तरह से इंपैक्ट करता है हम भी जानते हैं। एक बच्चा जिस सोसाइटी में हुआ है वहां पे बहुत टेक केयर करने वाले लोग हैं, उसको बहुत पैम्पर किया जाता है, बहुत उसको अच्छे से रखा जाता है। और एक बच्चा जो है ऐसी सोसाइटी में हुआ है जहाँ पे उसको कॉर्नर किया जाता है, उसको अच्छी तरीके से देखा नहीं जाता, उसको बहुत नीचा देखा जाता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके डिफरेंसेस पे पड़ेगा ही। वो बच्चा डेफिनेटली उस बच्चे से अलग ही होगा जिसको अच्छी सोसाइटी मिली है, अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, और जिस बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है वो तो डेफिनेटली अलग होगा। तो ये एक रीजन इन्वायरमेंट का बन जाता है। डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ जिससे कि अगर आप अपने से लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वंशानुगत ही आएगा। यहाँ पर वंशानुगत को थोड़ा बांट दिया गया है, पारिवारिक वातावरण लिख दिया गया है, फैमिली इन्वायरमेंट भी इंसान के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए एक बच्चा जो है वो ऐसे फैमिली से है जहाँ पे बहुत ही हंसी खुशी सब लोग रहते हैं, सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, और एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है, पेरेंट्स में लड़ाई होती रहती है। तो दोनों के बिहेवियर में जो है चेंजेस आता है, दोनों के डेवलपमेंट में भी चेंजेस आता है, विकास में भी चेंजेस आता है। तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रीजन होता है। नेक्स्ट है निर्धनता, जिसको पॉवर्टी बोलते हैं। इकोनॉमिक स्थिति जो है, किसी की भी आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है आजकल के टाइम में। एक बच्चा जो है बहुत ही अमीर घर से है, जिसके पास बहुत पैसे हैं और ये है, तो उसका डेफिनेटली जो है पालन पोषण जो होगा वो अच्छी तरीके से होगा, हर कुछ उसको अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, उसको एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन एक बच्चा जो कि निर्धन है, जिसके घर में ज़्यादा पैसा नहीं है, फैमिली उतनी इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो उसको उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो जब दोनों को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो दोनों में डिफरेंसेस आना लाजमी है, और वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे ही। तो एक ये रीज़न बन जाता है। एक है पक्षपात पूर्ण वातावरण। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है घर में कि एक पेरेंट्स जो है वो बच्चे में थोड़ा सा कंपेयर ज़्यादा करते हैं, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे बच्चे के मन में ये चीज़ें बैठने लगती है कि क्यों मुझे उससे कंपेयर किया जा रहा है, या फिर वो बेटर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस बच्चे के मन में जो है जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना पैदा कर देती है, और इससे भी बच्चे अलग होते हैं, और ये गलत तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक सुरक्षा। ये भी होता है कि कुछ पेरेंट्स जो है बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों को बहुत सुरक्षा में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसको खेलने नहीं देते, दूसरे बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करने देते, कहीं आने जाने नहीं देते। तो इस पे भी वो बच्चा जो है बाकी दूसरे बच्चों से अलग हो जाता है, कट सा जाता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण बनता है। विद्यालय का वातावरण, हाँ, क्योंकि घर के बाद बच्चा जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है वो अपने स्कूल में करता है, तो वहां का इन्वायरमेंट भी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इम्पैक्ट डालता है। वंशानुक्रम का प्रभाव आ गया, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। जैसे कि मैं बताई हूँ, हर पेरेंट्स के जो है जीन, जेनेटिक चीज़ें अलग होती हैं, वो हर बच्चे को अलग तरीके से मिलता भी है, तो इसलिए वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर अन्य कारण में लिख दिया गया है, क्योंकि कारण जब देखने जाएंगे हम तो बहुत सारे हैं, इसीलिए इसको अदर रीजंस में लिख दिया गया है, जिसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, देखने का तरीका है, और ये सारी चीज़ों से भी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो ये हो गए आपके 7 रीजंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें बच्चों के में अलग अलग बच्चे होते हैं और एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, तो कुछ स्लो लर्नर होते हैं, तो कुछ मीडियोकर होते हैं, उनको धीरे धीरे बात समझ में आती है,
कुछ को बिल्कुल ही नहीं आती है। तो ये सारी चीजें इन सारे रीजन की वजह से होता है जो हमारे आसपास में रहता है। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेरिडिटी नंबर 1 पे दिया है। कभी भी रीजन लिखिएगा आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, तो हेरिडिटी को ही नंबर 1 रखिएगा, वंशानुक्रम को, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा पूरा। इन्वायरमेंट को सेकेंड रखिएगा। मैच्योरिटी रखा गया है, परिपक्वता, इसमें एज भी दिया हुआ है। इस तरह से आप लोग को इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ये क्रिएटिव पावर दिया हुआ है, जिसको वहां पे इंटेलिजेंस हम लोगों ने बोला। कास्ट दिया है, नेशन दिया है, सेक्स दिया गया है। तो इस तरह से बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। 7 रीजन्स यहाँ है, 7 रीजन्स हिंदी में भी थे। तो ये सारे पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सो टेंशन नहीं लेना है। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। बीएड को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपके सीटेट, टेट, किसी भी टीचिंग जो ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके लिए बीएड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।